हमारे जिला अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए सभी हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगाई, ऐसे हमारे वरिष्ठ सज्जन वृंद और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ उस धरती पर आने का मौका मिला है जहाँ से हमारे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी का संबंध है। ऐसा गौरवमय इतिहास रखने वाले स्थान पर मैं आया हूँ। मैं आज के दिन शहीद राम उग्र पांडे जी को भी याद करता हूँ और आप सब लोगों से मिलकर के मुझे खुशी भी होती है और इस पवित्र और ये क्रांतिकारी भूमि को कि मैं आने पर मैं इस भूमि को भी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नमन करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। आप सब लोगों ने अपना जीवन देश की रक्षा के लिए एक डिसिप्लिन तरीके से, एक अनुशासित तरीके से, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होते हुए आपने देश की सेवा की है। और ऐसे सज्जन वृंद से जो शौर्य के लिए जाने जाते हैं, जो देश की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, उनका से मिलकर के प्रेरणा भी मिलती है और आप सबके आशीर्वाद से हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देश की सेवा की है, उन्हीं प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग भी लगे हैं कि आगे देश को आगे ले जाने में अपना योगदान करें। मैं यहाँ इस बात से भी गौरवान्वित होता हूँ कि भारत की फौज दुनिया की उन फौजों में मानी जाती है जो सबसे ताकतवर मानी जाती है, यानी ताकतवर फौजों में मानी जाती है। और सिर्फ हार्डवेयर में ही नहीं, हार्डवेयर मतलब सिर्फ व्यवस्थाओं में ही नहीं, उसके फौजी की ताकत में मानी जाती है, यानी सॉफ्टवेयर भी उसका उतना ही स्ट्रांग है। यह दुनिया मानती है फौज के बारे में, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमेशा क्राइसिस के समय में, चाहे वो क्राइसिस कोई आपदा के कारण हो, चाहे वो क्राइसिस बॉर्डर पर हो, चाहे वो क्राइसिस किसी भी तरीके का रहा हो, आप सब लोगों ने अपने जीवन को उस कार्य में तत्परता से, तल्लीन से लगाया है और इस कारण से आज हम सुरक्षित दिखते हैं। यह भी मैं इस बात को भी हम जब जानते हैं कि आपने किस तरीके से बॉर्डर्स की रक्षा की है, तो हमारा भी दिल निश्चित रूप से देश में आपके योगदान को बारंबार याद करता है। आप सब लोगों ने में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद 65 की लड़ाई देखी हो, 71 की लड़ाई देखी हो, कारगिल का युद्ध देखा हो। इस सभी युद्धों में हम जिन विपरीत परिस्थिति में लड़ते रहे और जिन विपरीत परिस्थिति में हमने देश की रक्षा की है, वह सराहनीय है। और उसके लिए भारत का एक एक जनता, भारत की एक एक नागरिक आपको सलाम करता है और आपका यश गान करता है। मैं लेकिन यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज फौज की दृष्टि से भी और बॉर्डर की दृष्टि से भी अब बदलता भारत है। अब वो भारत नहीं है जो आपने कुछ समय पहले देखा होगा। अब वो बॉर्डर नहीं है जो आपने कुछ समय पहले उसकी स्थिति देखी होगी। आज मैं आपको, क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं लेकिन आपकी जानकारी तो पूरी होगी, आज जिस मूल परिवर्तन के दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, वह सच में देश की रक्षा के लिए बहुत ही, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक बहुत कड़े फैसले लेकर के देश की सुरक्षा रक्षा के लिए आगे बढ़ने का काम हुआ है। और जब मैं ये कहता हूं तो टेररिज्म का विषय उठा लीजिए। हमेशा विदेश नीति में भारत को दोषी माना जाता था। आज प्रधानमंत्री जी ने
विश्व के पटल पर यह साबित कर दिया है कि भारत न टेररिज्म करता है न टेररिज्म सहन करता है और उसके विरोध में आकर करता है। और आपने देखा होगा कि आज पाकिस्तान अलग थलग दुनिया में पड़ा। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।